नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर श्री जी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमारे श्री जी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम यहां पर आज जो पहला टॉपिक ले रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आपके बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको याद नहीं हो पाते। तो यहाँ पर अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो उसके अंदर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप हिंदी में विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो विद्युत धारा होती है, इस विद्युत धारा को आप कैसे बोलोगे, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो देखो आप यहाँ पर कैसे याद करोगे। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर इस डेफिनेशन के द्वारा आपका देखो, ये जो आवेश होता है, इस आवेश को आप क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्या होता है? धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। देखिए, दर आपकी क्या होती है? टी, समय, और यहाँ पर जो धारा है वो आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। इस सूत्र के माध्यम से आप यहाँ पर गणना कर सकते हैं। Q आपका आवेश होता है और समय आपका यहाँ पर T होता है। तो देखिए, आवेश की जो इकाई होती है वो यहाँ पर आपकी कूलाम होती है और समय की जो इकाई होती है आपका सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो आपका इकाई आया है, यूनिट आया है, तो विद्युत धारा की जो एमकेएस प्रणाली में जो यूनिट होती है वो कूलाम प्रति सेकंड होता है। और ये कूलाम प्रति जो सेकंड है वो जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया वो आपका एम्पियर है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है, एसआई यूनिट आपकी एम्पियर होती है। यदि अगर आपका क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। और अगर आपको एमकेएस प्रणाली में यूनिट पूछा जाए तो आपको कूलाम प्रति सेकंड बताना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ये ज़रूर याद होता है कि एम्पियर इसका मात्रक होता है, लेकिन एमकेएस प्रणाली में आपका जो मात्रक पूछा जाता है वो आपका कूलाम प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर देखना, सीजीएस प्रणाली की बात करते हैं। सीजीएस प्रणाली के अंदर आपकी जो यूनिट पूछी जाती है वो आपका वोल्ट होता है। वोल्ट ये पर विद्युत धारा की इकाई होती है। बहुत ही वेरी मोस्ट होता है, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर ऐसा इकाई ही याद होती है। वोल्ट यहाँ पर आपका सीजीएस प्रणाली में यूनिट होता है। एक वोल्ट बराबर 10 एम्पियर होते हैं। कितने एम्पियर होते हैं? 10 एम्पियर होते हैं। तो यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन मिलता है कि एक वोल्ट बराबर कितना होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक वोल्ट बराबर आपका 10 एम्पियर होता है। और यही आपका पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि वोल्ट क्या होता है। तो वोल्ट यहाँ पर जो इकाई होती है वो सीजीएस प्रणाली में आपकी इकाई होती है।
उतारो, इसको नोट कर लो। ये तो इसकी इकाई पढ़ी है अपन ने। इकाई पढ़ने के बाद में अपन आगे देखेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होता है किस दिशा की ओर जाता है और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा की ओर गतिमान करता है। तो देखना यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह, ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यहाँ पर जो धारा प्रवाह होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, आप इसको धनात्मक से ऋणात्मक की ओर भी बोला जा सकता है। इसके बाद में अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धारा जो प्रवाह होती है, तो यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होता है, क्योंकि हमेशा धारा जो होती है वो विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गतिमान करती है। अगर अपन बात करें, यह बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसरो के अंदर इसको पूछा गया था कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। देखना मेरे प्यारे साथियों, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये भी आपको लाइन याद रखनी है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट होता है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, क्योंकि जो धारा प्रवाह होती है तो धारा प्रवाह आपको सीधा सा याद रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है अपना जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो पूछा जाता है उस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहाँ पर धारा जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये देखो आपका धारा प्रवाह हो गया। इस धारा प्रवाह होने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि अपन जो विद्युत धारा की जो चाल होती है, तो विद्युत धारा की चाल और प्रकाश का वेग की चाल हमेशा बराबर होती है। तो देखो अपन यहाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं। विद्युत धारा की चाल, चाल का मतलब होता है आपकी गति, और प्रकाश के वेग की चाल हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है? देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका बहुत ही वेरी मोस्ट होता है, प्रत्येक प्रतियोगिताओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए धारा की जो चाल होती है और प्रकाश का जो वेग होता है दोनों का हमेशा बराबर होता है। इनकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि अगर मैं मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो आपको याद रखना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं 100 सेंटीमीटर का 10⁻2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर देखना 3 × 10⁸ × 10⁻2 लिखने पर देखो आपका आधार क्या होते हैं? समान होते हैं। आधार समान होने पर हमेशा घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो देखना मेरे प्यारे साथियों 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगा। 3 × 10 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। देखो यदि अगर आपकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपकी जो धारा की जो चाल होती है अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो आपको 3 × 10⁻10
सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि आपका सेंटीमीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो उसको अपन 10 की घात 2 लिख सकते हैं। जब आपके आधार समान हो जाते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। और यदि अगर मैं इस मीटर को किलोमीटर में बात करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या मान होता है इसका, 3 × 10⁸ मीटर है, तो उसको किलोमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 3। यदि किसी भी संख्या को ऊपर लेने पर घात क्या होती है, हमेशा प्लस की होती है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 की घात ऊपर गई तो माइनस का हो गया। आधार आपका समान है तो घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 8 में से 3 माइनस हुए तो कितने बचे, 5। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये भी आपका बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर यही याद रहता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा की चाल होती है, तो पेपर के अंदर आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड आपका वहाँ पर आंसर मिल जाता है। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहाँ पर अपन ने बात करी है विद्युत धारा की चाल। अब विद्युत धारा की जो चाल आपने पढ़ा है, पहला तो आपका आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चाल आपको ये याद रखना है, दूसरी चाल इसके अंदर पूछा गया है, तो अगर आपको सेंटीमीटर में परिवर्तन किया तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। और आपका किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपका किलोमीटर के अंदर आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये वाली बतानी है। जब उस कंडीशन में अगर आपके यहाँ पर किलोमीटर में पूछा गया और ये दोनों ही मान अगर नहीं दे रखे तो आपको इसको राइट करना है। यहाँ पर बात करते हैं किलोमीटर को अगर मील्स में अगर परिवर्तन करेंगे तो देखो मील क्या है, यहाँ पर दूरी की इकाई होती है। तो आपका जो मील होगा तो यहाँ पर याद रखना 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, 0.621 मील्स होते हैं। और ये क्या होती है, आपकी दूरी की इकाई भी बोला जाता है, तो मील दूरी की इकाई होती है। तो देखो यहाँ पर आप इसको परिवर्तन करोगे तो यहाँ पर आप 3 × 10⁵ इंटू 0.621 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 86,300 मील्स प्रति सेकंड। तो यह भी आपकी धारा की चाल होती है, 1,86,300 मील्स प्रति सेकंड, ये भी आपकी धारा की ही चाल होती है। उतारो। यहाँ पर बात करते हैं वैल्यू के बाद में अपन बात कर रहे हैं कि धारा, जो अपन धारा गणना करते हैं तो धारा को किस में मापा जाता है। तो आपको ये याद रखना है विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर मीटर के द्वारा मापा जाता है। एम्पियर मीटर क्या काम आता है, ओनली धारा की गणना करता है, धारा का जो मान होता है वो बताता है। देखिए
विद्युत धारा को हमेशा एमीटर, अगर बात करें एमीटर तो इसको एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर भी आपका एमीटर ही होता है। तो विद्युत धारा को हमेशा एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये आपको बहुत ही वेरी मोस्ट होता है। धारा हमेशा एमीटर के द्वारा नापी जाती है। उस नापना या फिर आपको मापना दोनों ही एक ही वर्ड होता है। इसके अंदर आपको ये जरूर याद रखना है कि एमीटर को हमेशा कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है, बताइए। एमीटर जो होता है हमेशा श्रेणी क्रम में, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज क्रम में हमेशा संयोजित किया जाता है। तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये आपको लाइन याद रखनी है, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज क्रम में ही संयोजित कर दिया जाता है। यदि अगर आप एमीटर को पैरेलल क्रम में संयोजित करोगे, समांतर क्रम में, तो आपका एमीटर क्या होगा, जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, निम्न प्रतिरोध वाला होता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वोल्टेज की बात आए तो आपको ये याद रखना है, वोल्टेज का मापन वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्टेज का अगर मापन करना है आपको तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। और ये याद रखना है, आपका वोल्ट जो मीटर होता है उसे हमेशा समांतर क्रम में, देखो आपका जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल क्रम में संयोजित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर क्या होता है, जो धारा होती है वो अलग अलग होती है और वोल्टेज का मान क्या होता है, फिक्स होता है, बराबर होता है। सभी में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये देखिए, ये जो पैरेलल क्रम होता है, पैरेलल क्रम क्या होता है, पैरेलल क्रम के अंदर आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा। अभी आपका जो पैरेलल क्रम है उसके अंदर आपको ओनली धारा की जो गणना कर रहे हैं अपन और वोल्टेज की जो गणना कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो आप वोल्टेज नाप रहे हो तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर एमीटर की बात कर रहे हैं तो एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। उतारो, इसको भी नोट करो। ये तो अपन ने बात करी है जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका जो विद्युत धारा होती है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, विद्युत धारा का जो मापन करने के जो मीटर होते हैं, विद्युत धारा की जो वैल्यू होती है, जो गति होती है कितनी होती है, ये आपको सारा जो बेसिक से लेके जितना भी डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका यहाँ पर मैंने आपको नोट करवा दिया। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको ये याद रखना है। रेजिस्टेंस को आप हिंदी में प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है।